जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए कैलेंडर की बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम सिखाएंगे कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होती है और कितने वर्षों बाद आपका जो है वर्ष फिर से रिपीट होता है। माह और वर्ष दोनों प्रकार के प्रश्न हम आपको आज कराएंगे बहुत ही आसान ट्रिक से। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को और सीखते हैं इसमें क्या क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा, दिया गया है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। जो कैलेंडर है आपका रिपीट होता है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती क्या है, ये आपको इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। पहले यही समझ लेते हैं साथियों। इसका अर्थ है कि कैलेंडर में कोई वर्ष कितने वर्षों के बाद वापस आता है। ठीक है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति का अर्थ है कि कोई भी वर्ष वो कितने वर्षों के बाद वापस आता है। कहने का मतलब ये है कि जो पुनरावृत्ति होती है इसमें होता क्या है, कोई भी एक पार्टिकुलर वर्ष दिया जाता है। जैसे हमने मान लिया 2005, ठीक है, 2005। अब बिल्कुल इसी की सेम, बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। जैसे इसमें अगर आपका 1 जनवरी को सोमवार था, ठीक है, 1 जनवरी को सोमवार था। यदि 2005 में 1 जनवरी को सोमवार था तो बिल्कुल इसी की प्रकार एक आपका एक वर्ष और भी होगा जो बिल्कुल इसी के प्रकार का होगा। जैसे 1 जनवरी को सोमवार इसमें है तो दूसरे वर्ष में भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। केवल 1 जनवरी को ही नहीं बल्कि पूरा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपके सभी दिन जो होंगे समान होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, 1 तारीख को इसमें 1 जनवरी को सोमवार है तो इसमें भी आपका जो दूसरा वर्ष आएगा इसके समान, ठीक है, उसमें भी 1 जनवरी को सोमवार होगा। इसमें 2 जनवरी को मंगलवार तो उसमें भी 2 जनवरी को मंगलवार होगा। इसी प्रकार आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर एक समान होगा। उसी को कहते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक है, कह रहा है कोई 2 वर्ष समान वर्ष कहलाते हैं। 2 वर्ष समान वर्ष तब कहलाएंगे यदि दोनों वर्षों की सभी तारीखों पर पड़ने वाले दिन एक समान हो। अब इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी वर्ष एक समान वर्ष तभी कहलाएगा साथियों जब सभी तारीखों पर, ठीक है, सभी तारीखों पर पड़ने वाले दिन एक समान हो, एक जैसे हो, तब आपका हो जाएगा वो कैलेंडर की पुनरावृत्ति कही जाएगी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो पुनरावृत्ति कही जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, सभी दिन आपके एक समान पड़ रहे हैं। जैसा इसमें पड़ेगा उसी प्रकार दूसरे वाले वर्ष में भी पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, एक साधारण वर्ष और अधिवर्ष कभी भी समान वर्ष नहीं हो सकते। यह बात आपको नोट में ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो एक आपका साधारण वर्ष होता है वो कभी भी अधिवर्ष आप जानते हैं लीप वर्ष होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें जाकर, क्योंकि उसमें हमने आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर बताया है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। समान वर्ष नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अधिवर्ष जो होता है इसमें फरवरी जो होता है आपका वो होता है 29 दिन का। ठीक है, फरवरी जो होगा वो होगा 29 दिनों का, इसलिए अधिवर्ष जो होता है। और साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में होता है, इसमें फरवरी होता है आपका 28 दिनों का। अब इसमें फरवरी 28 दिन का और इसमें फरवरी 29 दिन का। जो आपका ये एक दिन बढ़ गया फरवरी वाला, ये जो एक दिन बढ़ा है तो फिर उसके बाद में 29 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक तो सेम रहेगा। ठीक है, 28 फरवरी तक तो सेम रहता है, लेकिन 28 फरवरी के बाद जो 29 तारीख आएगी यहां पर आपकी होगी 29 तारीख, लेकिन साधारण वर्ष में क्या हो जाएगी, 1 तारीख हो जाएगी फरवरी के बाद वाला, यानी मार्च की। ठीक है, मार्च की इधर हो जाएगी 1 तारीख, और जबकि यहां पर हो पाएगा केवल 29 फरवरी, क्योंकि इसमें फरवरी 29 का है और इसमें होता है 28 का। तो ये जो आपका एक दिन बढ़ गया है ये आपका लगातार एक एक दिन पूरे वर्ष में बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी भी
आपका साधारण वर्ष और अधिवर्ष कभी भी एक समान वर्ष नहीं हो सकते, क्योंकि अधिवर्ष में 29 फरवरी आने से आगे के सभी दिन अलग अलग होंगे। यही बात हमने आपको बताई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है। जब फरवरी 29 दिन की होगी तो आपका इसमें एक एक दिन समय बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें होती है 28 की। अब इसमें 28 के बाद 1 मार्च आएगा, लेकिन इसमें अभी आपका फरवरी ही चल रहा है, क्योंकि इसमें अभी आपका एक दिन बाकी है। यही आपका एक दिन पूरे साल में अलग अलग बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी साधारण वर्ष और लीप वर्ष यानी अधिवर्ष एक समान नहीं हो सकते। तो फिर क्या होगा, तो फिर साथियों होता क्या है, जो आपका साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष के समान होगा। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष के समान होगा। और लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष के ही समान होगा, ठीक है। लीप वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष के समान हो सकता है, और साधारण वर्ष के समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी फरवरी 28 का होगा और इसमें भी फरवरी 28 का होगा, और इसमें भी आपका मार्च 31 का होगा और इसमें भी मार्च 31 का होगा। लीप वर्ष में क्या होता है, इसमें भी फरवरी 29 का और इसमें भी फरवरी 29 का। इसका मतलब यह है कि जब लीप वर्ष आपको दिया जाए, ठीक है, ये अभी हम आगे सीखेंगे। जैसे 2005 आपको दिया गया, ये साधारण वर्ष है। अब इसका पुनरावृत्ति जब करेंगे तो कितने साल बाद होगा, पहली बात तो ये होती है, ठीक है। और जितने सालों बाद होगी उतना हम इसमें जब जोड़ेंगे, तो यदि ये लीप वर्ष आ गया, अब ये था साधारण, हमने मान लिया इसमें 5 जोड़ा, 5 जोड़ने पर 10 आ गया, 10 आपका जो आया है ये भी साधारण है, ये भी साधारण है। इसका मतलब इसके समान ये वाला वर्ष आपका हो सकता है, लेकिन ये साधारण वर्ष हो। 5, 6, 11, 28 जोड़ने पर यदि आपका ये लीप वर्ष आ गया तो ये कभी भी एक दूसरे के समान नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कब आपको 5 जोड़ना है, 5 तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो ये सभी बातें हम आपको इसमें सिखाएंगे कि कब कितना जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले पेज पर, इसमें आपको दिया गया है, देखिएगा, यहां दिया यदि साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आता है तब यह 6 वर्षों के बाद पुनः आएगा। अब ये आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष वो अधिवर्ष के तुरंत बाद आता है, तब यह 6 वर्षों के बाद पुनः आएगा। कितने वर्षों के बाद, तो 6 वर्षों के बाद पुनः का मतलब यानी फिर से रिपीट होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने लिख रखा है 2017 और 2021। जो 2017 है ये आपका 2016 प्लस 1 है, 16 ये लीप वर्ष है, और इसके बाद में 1 जोड़ेंगे तब आपका मिलेगा 2017। जब लीप प्लस 1 हो, ठीक है, 2016 क्या है, ये आपका लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, और प्लस ये 1। जब लीप वर्ष प्लस 1 होता है तब आपको क्या करना होता है, 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। किस लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, कैलेंडर की पुनरावृत्ति करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि 2017 के बराबर, ठीक है, 2017 के समान कौन सा वर्ष होगा जिसमें 2017 का कैलेंडर जो हो और उस वर्ष का कैलेंडर एक समान हो, तो आपको क्या करना है, ये 2017 को आप लिखेंगे 16 प्लस 1 यानी लीप वर्ष प्लस 1। जब लीप वर्ष प्लस 1 होगा तब आपको क्या करना है, इसमें 6 जोड़ना है। इसका मतलब ये कि 2017 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 6 23 यानी 2023। 2023 जो आया, 2017 का कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर बिल्कुल एक समान होंगे, ठीक है, बिल्कुल एक समान होंगे। 2017 और 2023 का जो कैलेंडर होगा बिल्कुल एक समान। अगर 1 जनवरी को यहाँ पर 1 जनवरी को सोमवार है तो इस वाले वर्ष में भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा, ठीक है, ये 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। और केवल 1 जनवरी ही नहीं बल्कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक सभी दिन आपके एक जैसे पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 जनवरी को सोमवार, 2 जनवरी को मंगलवार,
ऐसे आप गिनते चले जाइए 31 दिसंबर, यानी पूरे पूरे साल का जो कैलेंडर होगा वो एक समान होगा। जैसे दिन यहाँ होंगे वैसे ही दिन आपके 2023 में भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ऐसा कब करेंगे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, जब आपका लीप वर्ष +1 हो। लीप वर्ष +1 यानी लीप वर्ष का अगला वर्ष जो भी आपको दिया जाए, लीप वर्ष का अगला वर्ष। जैसे यहाँ दिया गया 2021, तो 2021 जो है ये 2020 +1 है कि नहीं है, 2020 +1 है। तो ये आपका क्या है, जब +1 हो, लीप वर्ष +1, तो उसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जोड़ना होगा 6। तो 2021 में आप 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2027। अब देखो 2021 के समान कैलेंडर होगा 2027 का। ठीक है, 2021 के समान किसका कैलेंडर, तो 2027 का। जैसे जैसे दिन इसमें होंगे बिल्कुल सेम दिन इसमें भी आपके वैसे ही पड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका 2021 के समान 2027 का। अब एक बात का विशेष ध्यान और रखना है कि जो आपका 2021 था ये था साधारण वर्ष। ठीक है, ये क्या था, ये था साधारण वर्ष। और हमने जो इसमें 6 ऐड किया, 6 जोड़ा है, तो ये जो आपको 2027 मिला ये भी क्या है, ये भी साधारण वर्ष है। ठीक है, ये भी साधारण वर्ष है। अब ये दोनों साधारण वर्ष हैं तो इसका मतलब इनका कैलेंडर पूरा पूरा समान होगा। यदि एक साधारण वर्ष हो और 6 जोड़ने के बाद जो आया है वो आपका लीप वर्ष हो जाए, तो ऐसा कभी भी आपका ये कैलेंडर समान नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष प्राप्त हो तो ये कैलेंडर आपका एक समान होगा, लेकिन साधारण वर्ष से लीप वर्ष प्राप्त हो जाए तो कैलेंडर समान नहीं होगा, और लीप वर्ष से साधारण वर्ष प्राप्त हो तब भी आपका कैलेंडर समान नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर। आगे दिया गया है आपको, कह रहा है अन्य साधारण वर्ष, लीप वर्ष +1। ठीक है, लीप वर्ष और +1 इसको छोड़कर जो अन्य साधारण वर्ष होंगे, साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष कैलेंडर में 11 वर्षों बाद पुनः आएंगे। ठीक है, कितने वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद। जैसे कैलेंडर की पुनरावृत्ति यहाँ पर 6 वर्षों बाद हो रही थी, किसमें, लीप वर्ष +1 में। जब आपका वर्ष जो दिया गया है वो लीप वर्ष +1 होगा तो 6 वर्षों बाद पुनः रिपीट होगा। लेकिन जब आपका इसको छोड़कर कुछ भी हो, लीप वर्ष +1 को छोड़कर अन्य कोई भी साधारण वर्ष होगा, अन्य कोई भी साधारण वर्ष होगा, तो उसमें आपको कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। साथियों ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक अपवाद भी होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसने कह रखा है 11 जोड़ने पर 11 वर्षों बाद पुनः रिपीट होगा। ठीक है, कौन सा, कोई भी अन्य साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष +1 को छोड़कर। तो साथियों जैसे आपको दिया गया 1987, ये 1987 है। अब इसमें आपको क्या करना है, कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। आप ये भी देख लीजिएगा लीप वर्ष +1 तो नहीं है, ये लीप वर्ष +1 तो नहीं है। तो ऐसा पता करने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, कितना है, 2 अंकों से बनी संख्या है 87, तो उसको आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, कुछ नहीं बचेगा, 7 उतारेंगे, ये हो जाएगा 4 एकन 4। अब देखिए कितना बचा शेष, तो जो शेष बचा है वो 3 आया है। ये जो आपका दिया गया है +1 ये शेष होता है। अगर एक शेष बच जाए तो आपको कितना जोड़ना है, तो आपको 6 जोड़ना है। ठीक है, कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर शेष कितना आया, 3 आया, इसका मतलब आपको कितना, 11 जोड़ना है। ठीक है, 2 और 3, जब आपका शेष फल 2 और 3 होगा तब आपको कितना जोड़ना है, तब आपको 11 जोड़ना है। ठीक है, और जब शेषफल 1 होगा तब आपको 6 जोड़ना है, तब आपको 6 जोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है। जब आपका शेषफल 1 आए तब आपको 6 जोड़ना है, जब शेषफल 2 हो या 3 हो तब आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। ठीक है, ये किस लिए जोड़ना होगा, आपको पुनरावृत्ति करनी है। ठीक है, उसके समान कैलेंडर ज्ञात करना है, तब आपको 11 जोड़ना होगा। अब यहाँ पर 3 शेष है
तो 3 शेष में भी आपको 11 जोड़ना है और 2 शेष में भी 11 ही जोड़ना है। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 11, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 8 और ये हो जाएगा 8 1 9, 1998। यानी जो 1987 है, 1987 का जो कैलेंडर होगा वो 1998 के समान होगा। इनका कैलेंडर दोनों वर्षों का एक जैसा होगा। ठीक है, आगे दिया गया 1973, तो 73 को आप 4 से भाग देंगे, 73 को 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एकन 4, ठीक है, 4 एकन 4, 3 बचेगा, ये 3 उतारेंगे, 4 अट्ठे 32, यहाँ बचा 1, ठीक है, यहाँ बचा है 1। जब एक शेषफल बचेगा तो कितना जोड़ना है, इसका मतलब तब आपको जोड़ना है 6, ठीक है, तब कितना जोड़ना है, तब आपको 6 जोड़ना है। तो यहाँ पर आपका जो 1973 आ गया है, इसको आप कुछ भी और कर लीजिए, 74 कर देते हैं, ठीक है, ये 74 कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका अन्य वाला है, दूसरा है लीप वर्ष प्लस 2 और 3 वाला। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, 74 इसको कर देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 2, तब भी आपको कितना जोड़ना है, तब भी आपको 11 ही जोड़ना है। जब शेषफल 1 होगा तो 1 वाले में क्या जोड़ना है, तब आपको 6 जोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपको और दिया गया है, एक और नोट दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, अधिवर्ष कैलेंडर में, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, ठीक है, यानी लीप वर्ष में, लीप वर्ष कैलेंडर में 28 जोड़ना होता है। कितना, 28 वर्षों बाद पुनः आता है, इसमें 28 वर्षों के बाद पुनः आएगा, इसलिए हम कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। लेकिन किसमें, लीप वर्ष में। लीप वर्ष क्या होता है, जो आपका पूरा पूरा 4 से कट जाए, और यदि शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देंगे, 400 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे 1900, शताब्दी वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो मिलेंगे आपको, ठीक है, ये आपका 1900, इसको 400 से भाग देंगे। ये आपका 2000 है, इसको भी 400 से भाग देंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाए, जैसे ये पूरा कट रहा है, तो ये आपका जो 2000 है ये लीप वर्ष है, ठीक है, इसको लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। ये हो जाएगा आपका लीप शताब्दी वर्ष, ये हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये आपका साधारण शताब्दी वर्ष है, ठीक है तो शताब्दी ही, लेकिन ये साधारण वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लीप शताब्दी वर्ष होगा उसमें हमको क्या करना है, 28 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। लेकिन इसका भी एक अपवाद होता है, वो अपवाद क्या होता है ये भी आपको हम आगे बताएंगे। हालांकि आपको इतना ध्यान रखना है, अपवाद कब बनेगा, जब कभी भी एक शताब्दी से आप दूसरी शताब्दी में जाएंगे, ठीक है, पहली शताब्दी जैसे 1900 है, 1900 से आप जब आप 2000 पार करेंगे, ठीक है, 2000 में पहुंचेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, वहां पर 28 जब जोड़ेंगे तो हो सकता है 28 जोड़ने पर आपका आंसर सही ना आए, ठीक है। अगर 28 जोड़ने पर आपका जवाब सही नहीं आ रहा, सही का मतलब वहां पर साधारण वर्ष से हो सकता है आपको लीप वर्ष प्राप्त हो जाए, या हो सकता है लीप वर्ष से साधारण वर्ष प्राप्त हो जाए। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो वहां पर 28 नहीं, आप 40 जोड़ेंगे, ठीक है। इसका प्रकार आपको हम आगे टाइप बताएंगे क्या होता है, कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां से हमको प्रश्न दिए गए हैं, अब प्रश्नों के माध्यम से हम सीखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से दिया है, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पूछेगा कि जैसे यहाँ दिया गया 1990 का कैलेंडर किसके समान है, तो कैसे आप बताएंगे। सबसे पहले आप लास्ट के 2 अंकों को, ठीक है, कितना है 90 है, तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे जब, तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पर शेष कितना बचा, तो शेषफल आ गया 2। तो हमने बताया कि जब शेषफल 2 आएगा तब आपको कितना जोड़ना है, तब आपको 11 जोड़ना है, ठीक है। शेषफल 2 हो या फिर 3 हो, तब आपको 11 जोड़ना होता है, तब आपको 11 जोड़ना होता है। तो हम 1990 में 11 जोड़ेंगे, तो जाएगा आपका 1, ये जाएगा 9 1 10 का 0, ये 9 1 10
का शून्य और एक एक 2, तो ये हो जाएगा आपका 2001। ठीक है, कितना हो जाएगा 2001, यानी 1990 का जो कैलेंडर होगा वो 2001 के समान होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या 1990 जो था ये साधारण वर्ष था, तो ये आपका साधारण वर्ष था। और जो आपको प्राप्त हुआ ये क्या है, तो ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जब शताब्दी आप पार करेंगे, क्या करेंगे, जब आप शताब्दी पार करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1900 से आप 2000 में पहुंच गए, 1900 शताब्दी चल रही थी और आप 2000 वाली यानी 20वीं में पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, शताब्दी चेंज हुई। जब शताब्दी चेंज हो तो आपको ध्यान रखना है, जिस शताब्दी में आप पहुंचे हैं, 2000 वाली में पहुंचे हैं, 2000 ये क्या लीप वर्ष है कि नहीं है। अगर ये लीप वर्ष है तो आपकी ये जो ट्रिक है 11 जोड़ने वाली, ये गलत नहीं होगी, ये बिल्कुल सही होगी। ठीक है, लेकिन यदि ये लीप वर्ष ना हो तब आपको क्या करना होता है, एक 6 वाला जो हमने बताया था लीप वर्ष +1, और एक आपका लीप वर्ष वाला जिसमें 28 जोड़ना होता है। इनमें केवल 2 अपवाद है, 11 वाले में आपका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन 6 वाले में और 28 वाले में अपवाद होता है। जब आप शताब्दी पार करेंगे तो 28 वाले में आपको कभी कभी 40 भी जोड़ना पड़ता है। कब जोड़ेंगे 40, जब ये लीप वर्ष ना हो। जैसे आपने अभी आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने जब 11 जोड़ेंगे तो 2001, ये दोनों क्या है, साधारण वर्ष है, तो हमारा यही जवाब सही हो जाएगा 2001। ठीक है, 2001 सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी लीप शताब्दी पड़ी है वो भी क्या है, लीप वर्ष है। यदि लीप वर्ष ना हो तब आपका जो है अपवाद होगा। ये तो लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा 2019 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। अब 19 क्या है, 2019। ठीक है, अब 19 को आप देंगे 4 से भाग, 4 से भाग देंगे तो जाएगा 4 चक्कू 16, कितना बचा 3। जब शेष फल आपका 3 हो या 2 हो तब कितना जोड़ते हैं, तो 11 जोड़ते हैं। 2019 में आप 11 जोड़ेंगे तो जाएगा 9 1 10 का 0, बचेगा 1 1 1 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 0 2, यानी 2030। अब देखिए 2019 जो था ये क्या था, ये साधारण वर्ष था। ठीक है, साधारण वर्ष था। और जो 2030 प्राप्त हुआ है ये भी क्या है, तो ये भी तो साधारण वर्ष है। हालांकि यहाँ पर आपकी शताब्दी भी चेंज नहीं हुई है। जब शताब्दी चेंज ना हो तब ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, कोई भी अपवाद नहीं होगा। ये अपवाद तभी प्राप्त होता है जब आपकी शताब्दी चेंज हो। यहाँ 2000 था, ये भी 2000 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका 2030 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 2005 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो 2005 का कैलेंडर आपसे पूछा गया, 5 क्या है, तो ये आपका 2004 + 1। 2004 क्या है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। तो लीप वर्ष और +1 जब होता है, हमने बताया जब एक शेषफल बचे, जब शेषफल 1 बचता है तो कितना जोड़ते हैं, तो उसमें जोड़ते हैं 6, तो इसमें हम जोड़ेंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका 2011। कितना हो जाएगा 2011। अब 2005 जो था ये क्या था, ये भी साधारण वर्ष था। 2005 ये भी साधारण वर्ष था, और जो हमको प्राप्त हुआ है 2011, ये क्या है, ये भी साधारण वर्ष है। जब दोनों साधारण वर्ष होंगे, जब दोनों साधारण वर्ष होंगे तब आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, यानी 2011 हमारा सही जवाब है। जब शताब्दी चेंज हो और या फिर साधारण वर्ष से लीप वर्ष प्राप्त हो जाए तब आपका क्या होगा, ये नियम गलत हो जाएगा। तब आपको विषम दिन ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तब क्या करना होगा, विषम दिन ज्ञात करने होंगे, और विषम दिनों की संख्या 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको यहाँ पर समझा देते हैं, हमने माना 2005, हमारा आंसर क्या आया 2011। विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे ये भी सीख लीजिए। अब 5 से 11 तक कितने साल हो गए, तो आप कहेंगे 6 साल हो गए। कितने हो गए, 6 साल हो गए। अब इनके बीच में ये तो 6 वर्ष हो गया इनका अंतर, लेकिन इनके बीच में कुछ लीप वर्ष भी तो पड़े होंगे। तो 5 के बाद 6 होगा, 7 होगा, 8। जो 8 है, 8 आपका 4 से कटता है, इसका मतलब 2008 बीच में एक वर्ष ऐसा है जो लीप वर्ष पड़ा होगा 2005 और 11 के बीच में।
तो आपका एक लीप वर्ष है तो इसमें आप एक जोड़ देंगे, कितना हो गया 6 1 7, 7 हो गया। अब विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग किया जाता है, तो ये 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो जब पूरा पूरा कट जाए तो विषम दिन क्या आएगा, शून्य, यानी जो शेष फल होता है उसी को विषम दिन कहते हैं। ठीक है, तो शेष फल कितना आया, तो आप कहेंगे शून्य, क्योंकि पूरी पूरी संख्या कट गई, तो शेष फल क्या हो गया शून्य। जिन दो वर्षों के बीच में शेष फल शून्य हो जाए, ठीक है, विषम दिनों का शेष फल शून्य हो जाए, तो वो दिन आपके वो वर्ष जो होंगे क्या होंगे, उनका कैलेंडर एक समान होगा। यही आपका देखो यहाँ से भी आंसर सही आया 2011, और यहाँ से अब जब हमने निकाला है विषम दिन, तो यहाँ से देखो 6 और 1 7, और 7 से 7 पूरा पूरा कट गया, तो क्या आया शेष फल आ गया शून्य। अगर शेष फल शून्य आ जाए तो समझो वो आपका कैलेंडर एक समान है। ठीक है, जहां पर आपकी ट्रिक फेल होने लगे, साधारण वर्ष से आपको यहाँ पर लीप वर्ष प्राप्त हो जाए, या फिर लीप वर्ष से साधारण वर्ष प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार से विषम दिन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा 1897 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। अब 1897 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा, ये आपसे पूछा गया। तो साथियों सबसे पहले 97 को हम 4 से भाग देंगे और पता करेंगे शेषफल कितना है, शेषफल कितना है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा आपका 1, उतारेंगे 7, 4 चक्कू 16, बचेगा 1। शेषफल कितना आया साथियों, तो आप कहेंगे शेषफल आया 1। जब शेषफल 1 आता है तो वहां पर कितना जोड़ा जाता है, तो हमने आपको बताया था 6 जोड़ा जाता है। कितना, तो हम जोड़ेंगे 1897 में 6, ये हो जाएगा 6 7 13 का 3, बचेगा 1, 9 और 1 10 का 0, बचेगा 1, 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका 1903। अब देखो 1897 क्या था, ये साधारण वर्ष था, और ये जो आया ये क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, लेकिन फिर भी ये हमारा जवाब गलत है। क्यों गलत है, यही आपको हमने बताया था अपवाद भी होता है, 11 वाले में नहीं, लेकिन 6 और 28 में अपवाद होता है। अब साथियों ये आपका अपवाद आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि पहले शताब्दी थी 1800 वाली। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पहले शताब्दी क्या थी 1800 वाली थी। अब कितनी आ गई, अब शताब्दी आ गई 1900। तो जो 1900 है, ये जो शताब्दी आई है 1900 वाली, क्या ये आपका लीप वर्ष है, ये शताब्दी जो है क्या ये लीप है, तो इसको आप 400 से भाग देंगे तो ये डबल जीरो कट जाएगा। अब 19 आपका 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष होगा, ठीक है, लीप वर्ष ना हो, तो फिर आपको ऐसी स्थिति में ये आपका बन जाएगा अपवाद। ये क्या बन जाएगा, ये अपवाद बन जाएगा। जब अपवाद होता है तो फिर उसमें क्या करते हैं, तो उसमें बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जहां हमने 6 जोड़ा है यहाँ पर आपको 12 जोड़ना होगा। ठीक है, तो 1897 में हम जब 12 जोड़ेंगे तो हमारा जवाब आएगा 7 2 9, 9 1 10 का 0, और 8 1 9, 1909, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, जब कभी शताब्दी बीच में पड़ जाए और शताब्दी जब बदलेगी, चेंज होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो शताब्दी आ रही है क्या वो लीप वर्ष है। तो आप देखेंगे जो 1900 है ये लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब हमको 6 जोड़ना नहीं होगा, अगर आप 6 जोड़ रहे हैं तो गलत आएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको हम विषम दिनों से भी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 12 जोड़ दिया, 12 जब जोड़ा है तो कितना आया 1909 आ गया। अब 1909 आपका ये सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। अब हम आपको दूसरा टाइप बताते हैं विषम दिनों की संख्या से, कि क्या ये आपका सवाल जो आया है ये प्रश्न का आंसर क्या ये सही है या गलत है। तो इसको कैसे मानेंगे, कैसे चेक करेंगे साथियों, ध्यान से समझिए। आपका दिया था 1897, 1897 जब हमने 6 जोड़ा था तो आया था आपका 1903। अब इनके बीच में अंतर कितना हो गया, तो ये हो गया 6 साल का अंतर। अब 6 वर्ष का अंतर हो गया बीच में। अब यहाँ से आप 97 से आप आएंगे 98, 99, फिर आएगा 1900, फिर 1901,
फिर 1902, फिर 1903, तीन तक ही तो आए हैं, 3 तक ही तो आए हैं। क्या कोई लीप वर्ष पड़ा बीच में? कोई भी लीप वर्ष बीच में नहीं है। जब लीप वर्ष बीच में नहीं होगा तो फिर हमारा जो विषम दिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया है कि कोई भी वर्ष समान कैलेंडर तभी होगा, किन्हीं भी 2 वर्षों का कैलेंडर समान तभी होगा जब उनके बीच में विषम दिनों की संख्या 0 हो। ठीक है, उनके बीच में विषम दिनों की संख्या 0 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर कितनी आ रही है? 6 आ रही है। इसीलिए ये हमारा जवाब क्या है? गलत है। ये पता कैसे करेंगे कि अपवाद है या नहीं है? क्योंकि साधारण वर्ष ये भी है और साधारण वर्ष ये भी है। वर्ष तो दोनों साधारण है, लेकिन समस्या कहाँ पर आई है? बीच वाली जो आपकी शताब्दी बदली है, ठीक है, जो शताब्दी चेंज हुई है, समस्या यहाँ पर है। क्योंकि जो शताब्दी आपकी चेंज हुई है वो लीप वर्ष नहीं है। यदि ये लीप वर्ष नहीं होगी तो आपको क्या करना है? 6 की जगह पर 12 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 6 की जगह पर 12 जोड़ना होगा। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1909। यहाँ पर जब आप विषम दिन निकालेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, 1897 और 1909 के बीच में। आप चेक कर लीजिए। देखो यहाँ से 97 से 9 तक आ गया, कितना हो गया? 9 3 12, ये 12 हो गया। अब बीच में आपको लीप वर्ष कितने पड़े हैं? तो आप देखेंगे 1904 आया होगा बीच में और 1908 आया होगा। यानी 2 लीप वर्ष होंगे कि नहीं होंगे? 1904 और 1908, ये जो 2 लीप वर्ष हैं तो आपको यहाँ पर 2 जोड़ना है। अब ये कितना हो जाएगा? 12 2 14, और 14 आपका 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब विषम दिन कितने? विषम दिन आ जाएंगे 0। जब विषम दिन 0 आ जाए तो समझो ये दोनों वर्षों का कैलेंडर जो है वो एक समान होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां पर आप ट्रिक भूल जाएं या ट्रिक काम ना करे तो वहां पर आप इस प्रकार से विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी तो वो कैलेंडर जो होंगे एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 1897 की जगह पर अगर हम आपसे कह दें 1997, कितना कह दें? 1997, तो 1997 भी क्या है? ये भी आपका लीप वर्ष प्लस 1 है। तो इसमें आप 6 जोड़ेंगे। जब आप 6 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? 7 6 13 का 3 बचेगा आपका 1, 9 और 1 10 का 0 बचेगा 1, और ये 9 1 10 का 0 बचेगा 1, और 1 1 2। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 2003। अब ये सही है, इसमें हमने 6 जोड़ा, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर 1900 शताब्दी थी, 1900 से आपका 2000 हो गया, यानी शताब्दी चेंज हुई और शताब्दी आ गई आपकी 20वीं। अब ये 2000 है, ठीक है, ये जो आपका 2000 है ये क्या है? ये लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष ना होता तब आपका यहाँ पर जो है, ये देखो लीप वर्ष नहीं था, तब हमने क्या किया? 6 की जगह पर हमने 12 जोड़ा। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा। लेकिन जो शताब्दी यहाँ पर चेंज होगी 1997 से जब आप 6 जोड़ेंगे तो 2003 प्राप्त होगा, और 2000 जो है ये आपका लीप वर्ष है। इसलिए इसमें आपका यही जवाब सही है, इसमें आप 12 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। आपको बस इतना पता है कि 6 जोड़ना होता है। लीप वर्ष प्लस 1 हो तो 6 जोड़ना है, लीप वर्ष हो तो 28 जोड़ना है। लेकिन इनके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, वो अपवाद हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये आपका जवाब हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ साथियों आपको दिया गया 2016। 2016 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? अब ये आपको बताना है। तो देखिएगा 2016 का, अब ये 2016 क्या है? 16 को 4 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। हमने बताया कि जब लीप वर्ष होता है तो हम कितना जोड़ते हैं साथियों? तो 28 जोड़ते हैं। अब 28 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 8 6 14 का 4, बचेगा 1, 2 1 3 और 1 हासिल वाला 4, ये 0 और 2, यानी 2044। 2016 के समान कैलेंडर जो होगा वो 2044 का होगा। ठीक है, 2044 का कैलेंडर 2016 के समान होगा। ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लीप वर्ष में क्या करना है? तो लीप वर्ष में आपको 28 जोड़ना है, लेकिन इसमें भी अपवाद होता है। कब? जब आपकी
शताब्दी बदलेगी, जब शताब्दी चेंज होगी, ठीक है, तब इसमें भी अपवाद होता है। क्या अपवाद होगा? 28 की जगह आप इसमें 40 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 40। यानी 28 नहीं जोड़ेंगे, उसकी जगह पर कितना जोड़ेंगे? 40। 2016 में 40 जोड़ना होगा आपको। ये सब कब करना होगा? जब शताब्दी चेंज हो। या जैसे अगर हम कह दें, आगे आपका प्रश्न आएगा, वहां से समझते हैं, ठीक है। इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 2044। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 1872 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? अब 1872 का कैलेंडर आपसे पूछा गया किस वर्ष के समान होगा। अब साथियों आप देखेंगे 1872, 72 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 एकन 4, बचेगा 3, ये उतारेंगे 2, 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा डिवाइड। इसका मतलब यहाँ पर विषम दिन क्या है? शून्य है, ठीक है। शेषफल क्या है? शून्य। जब शेषफल शून्य होता है तो क्या हो जाता है? इसका मतलब ये लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष आपका दिया गया हो तो आपको कितना जोड़ना होता है? तब आप जोड़ते हैं 28। तो हम 1872 में जोड़ेंगे 28, ठीक है। यही तो करते हैं, जब आपको लीप वर्ष दिया होता है तो 28 जोड़ते हैं। अब 28 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2 10 का 0, बचेगा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, बचेगा 1, 8 और 1 9 और ये 1, कितना आ गया? 1900। यानी कि 1872 के समान जो कैलेंडर होगा वो 1909 का 1900 का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी शताब्दी चेंज हुई है, ठीक है। शताब्दी बदली कि नहीं बदली? 1800 थी और 1900 में आप आ गए, तो 1900 क्या है? ये लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे नहीं, ये लीप वर्ष नहीं है। यदि ये लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब आपको 28 नहीं बल्कि कितना जोड़ना होगा? 40 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 40। तो अब 1872 में हम 28 नहीं जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 7 4 11 का 1, 8 1 9 और 1, 1912। ये हमारा सही जवाब है, ठीक है, ये हमारा सही जवाब है। ये आपका जो आया है 1900, ये गलत जवाब है। क्यों गलत है? क्योंकि शताब्दी चेंज हुई है, और जब शताब्दी चेंज होगी और जो भी शताब्दी आपकी आएगी, यदि वो लीप वर्ष नहीं है, यदि वो लीप वर्ष नहीं है तो आपको 28 की जगह 40 जोड़ना होगा। ये इसका अपवाद है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 1912, ठीक है साथियों, इसका सही जवाब 1912 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं माह के कैलेंडर की। ये तो अभी तक हमने जो बात की है वो पूरे पूरे वर्ष का कैलेंडर एक समान था, लेकिन अब हम बात करेंगे केवल एक एक महीने का कैलेंडर एक समान होगा। तो ऐसी स्थिति में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होगा और किन 2 महीनों का नहीं होगा, ये बात अब इसमें हम सीख लेते हैं। तो साथियों दिया गया माह का कैलेंडर एक समान कब होगा, ठीक है, ये हमें सीखना है। माह का कैलेंडर एक समान कब होगा, कब नहीं होगा, ये हमें सीखना है। वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा, ये चीज हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है जिस माह का कोड कोड आपको ये दिया गया, ये कोड आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये कोड आपको दिए गए हैं। कह रहा है जिस माह का कोड एक समान हो, एक समान का मतलब एक जैसा हो, तो उस माह का कैलेंडर एक समान होता है, ठीक है। किसी भी दिए गए एक ही वर्ष में, किसी भी दिए गए एक ही वर्ष में यदि किन्हीं भी 2 माह का, किन्हीं भी 2 माह का, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए इसका 3 है, ठीक है, मार्च का कोड कितना है? 3। इधर आप आ जाइए, नवंबर का कोड कितना है? 3। इसका मतलब मार्च और नवंबर इन 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होगा। यानी मार्च में 1 मार्च को अगर सोमवार है, 1 मार्च को अगर सोमवार है तो नवंबर में भी 1 नवंबर को सोमवार ही होगा, ठीक है। अभी तक हमने जो सीखा था वो था पूरे पूरे वर्ष का कैलेंडर एक समान था, लेकिन यहाँ पर केवल एक एक माह का कैलेंडर एक समान होगा। अब किसका समान होगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस माह का कोड एक समान होगा, ठीक है।
ये आपका जो कोड दिया है, ये वाले, ये कोड आपको जो दिए गए हैं, ये कोड हैं साधारण वर्ष के, ठीक है, जब वर्ष आपका साधारण हो। लेकिन कभी कभी जब आपका लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष में क्या होता है, केवल जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा, केवल ये 2 कोड बदलेंगे। बाकी आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के सभी कोड एक जैसे ही रहेंगे। केवल आपके 2 कोड बदल जाएंगे। एक जनवरी का 6 हो जाएगा, 0 की जगह पर 6 हो गया, ठीक है, और फरवरी का 3 की जगह पर 2 हो जाएगा। ये 2 आपके जो है कोड बदलेंगे, बाकी सभी कोड एक जैसे ही रहेंगे, चाहे साधारण वर्ष हो और चाहे लीप वर्ष हो। अब साथियों आपको देख लेना है, जिन 2 माह का कोड एक जैसा होगा, वो सभी आपके माहों का जो कैलेंडर होगा वो एक समान होगा, केवल माह का, पूरे साल का नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर फरवरी का दिया गया है 3 और मार्च का दिया गया है 3, इसका मतलब फरवरी और मार्च का कैलेंडर एक समान होगा। ये कौन सा, ये साधारण वर्ष वाला है, ये साधारण वर्ष का है। और लीप वर्ष आपका ये है केवल, ठीक है, लीप वर्ष में केवल इतना बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सब वही रहेंगे। बाकी लीप वर्ष में भी और साधारण वर्ष में भी एक जैसे ही कोड हैं। फिर देखिएगा, जैसे अप्रैल का यहाँ पर 6 है, अप्रैल का 6 है और यहाँ पर जुलाई का 6 दिया गया है। इसका मतलब अप्रैल और जुलाई इन 2 माह का कैलेंडर एक समान होगा। फिर ऐसे आप देखेंगे और भी देख लीजिए, यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, ये नवंबर का भी 3 है, इधर फरवरी का भी 3 है, तो फरवरी और नवंबर का भी एक समान हो सकता है, ठीक है, ये भी आपका एक जैसा होगा। यही आपको ध्यान रखना है, ये कोड आपको याद करने होंगे। कैसे याद करेंगे, तो 033, 614, 625 और 035, इस टाइप से आप याद करेंगे, 3 में तोड़कर, ठीक है, 3 में तोड़ देंगे, 033, 614, 625 और 035, इस प्रकार से जब आप तोड़ेंगे तो आप जल्दी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जनवरी का कोड लीप वर्ष में 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड लीप वर्ष में 2 हो जाएगा। बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। जिनका कोड समान है उनका कैलेंडर भी एक समान होगा पूरे पूरे माह का, और जो पूरे साल का था वो हम इसके पहले ही सीख चुके हैं। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।